हेलो गाइस, आप सब बहुत खुश हैं आज क्योंकि त्यौहार ही ऐसा है। भाई बहनों के राखी का त्यौहार है और सारे भाई बहन का प्यार ही साल में एक बार होता है क्योंकि ना लड़कियां मायके जा सकती हैं, बच्चों की पढ़ाई होती है और ना ही भाइयों के पास फुर्सत होती है अपनी नौकरी से। ये एक दिन ऐसा होता है साल का जो भगवान ने बना रखा है, बहन भाई का प्यार। लेकिन एक बार आप लोगों ने ये सोचा है जो कलकत्ता में घटना घटी है, वो भी किसी की बेटी थी जिसके साथ इतना बड़ा कांड हो गया। पहले निर्भया कांड कोई हम भूल नहीं सके 5-6 साल, अब उसके साथ इतना बड़ा कांड हुआ। बहुत गलत हुआ, बहुत नहीं बहुत गलत हुआ। एक निर्दोष लड़की जिसको पता भी नहीं था कि मैं अभी ड्यूटी पे जा रही हूँ और मेरे जाने के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। जब से मैं सुनी हूँ परसों से मेरा मन बहुत ख़राब है। मैं कह रही हूँ भगवान ऐसा क्यों होता है। इसका मतलब हम तो कहते थे कि कलकत्ते में, अब आज मैं अपनी सिस्टर से बात करती हूँ कि तू अपनी बेटी को यहाँ भेज दे, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा कहीं जॉब लग जाएगी। तो वो मुझसे कहती है नहीं, दिल्ली सेफ़ नहीं है। जब से निर्भया का कांड हुआ है दिल्ली सेफ़ नहीं है और मेरी लड़की की रात बेरात जॉब लगे तो तू कब तक देखेगी। हम कलकत्ता में ठीक है, यहीं जॉब करते हैं, हम यहीं शादी करूँगी और यही मैं अपनी लड़की की जॉब देखूँगी। आज वो कलकत्ता में जॉब कर रही है, लेकिन ये भी किसी माँ की बेटी थी जिसके साथ इतना अत्याचार हुआ, इतना अत्याचार हुआ। वो भी ऐसा टाइम था, रात का टाइम, निर्भया का कांड हुआ वो भी रात था और ये भी रात का टाइम था। 2:30-3 बजे थे, कोई कह रहा था 4 बजे थे। लेकिन नहीं, जो भी ये कांड हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत देश के लिए एक शोक है ये। भले आज सब राखी की, मैं सबको राखी की बधाई भी देती हूँ, सब भाई बहनों को राखी की बधाई भी हो, लेकिन साथ साथ ये भी एक कहना चाहती हूँ कि किसी भी बहन, माँ, बेटी, बहू किसी के साथ में इतनी निर्दया दरिद्रता मत कर लो। करने से पहले सोचो कि हमारी भी बहनें हैं, हमारी भी माँ है, हमारी भी घर में वाइफ बैठी हुई है, हमारे घर में भी बेटी है। हमारे मोदी जी ने नारा लगाया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कम से कम उस पर तो अमल करो आप लोग। ठीक है, चुनाव के लिए लड़ाई होती है, सीटों के लिए लड़ाई होती है, ये तो चलो पब्लिक लड़ाई है, ये तो कोई बात नहीं है, हर के घरों में लड़ाई होती है। लेकिन सोचो इस बच्ची ने क्या किया था। इसने अपनी ड्यूटी की, इसकी मदर का फ़ोन आया, खाना खाया नहीं खाया, पूरा राउंड लेने के बाद, खाना खाने के बाद जब ये अपने स्टाफ रूम में जाती है तो इसके साथ ये घटना घट जाती है। बड़ी दरिद्रता के साथ इसके साथ जो भी सलूक हुआ है, बहुत गंदा सलूक हुआ है। मुझसे तो कल से भूला नहीं जाता क्योंकि मेरी पैदाइश वहीं की है। हम जहाँ रहते हैं ये रजौरी गार्डन में, लोग हमको जानते ही कलकत्ते वालों के नाम से हैं और वहाँ बचपना बीता, बड़े हमारे बच्चे हुए। उसके बाद हम दिल्ली आए और आज ऐसी घटना सुन के मन बहुत ख़राब हुआ कि ये जो, ठीक है जितने मर्जी कैंडल मार्च निकालिए, सब कुछ करिए, उनको फांसी हो जाएगी,
लेकिन जिस माँ की बेटी गई है, जिस घर का वो बच्चा गया है, वो तो नहीं वापस आएगा। इधर खुशी का भी त्योहार है, उधर लोग कैंडल मार्च भी निकाल रहे हैं। कोई प्रगति मैदान में हड़ताल पे बैठे हुए हैं, डॉक्टरों ने छुट्टी कर रखी, कई हॉस्पिटलों में उनकी सुरक्षा नहीं रह गई, रात को नाइट ड्यूटी की। तो चलो, ये जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन आगे मेरी सबसे रिक्वेस्ट है ये भी कि ये बुरा काम करने से पहले एक बार अपने घर की तरफ झांक के देखो कि वहाँ आपकी माँ बैठी है, आपकी बहन बैठी है, आपकी बेटी है और आपकी वाइफ है। एक बार अपने घर की तरफ पलट के देखा करो, तब किसी लड़की को हाथ डाला करो। ऐसे किसी की भी इज्जत को तार तार मत करो। मैं तो यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, आज मेरी इतनी एज हो गई है, मेरा मन बहुत ख़राब हुआ और आप सबसे यही कहती हूँ मैं, उस लड़की के लिए दुआ मांगो। बस यही है मेरे आप लोगों से विनती कि जितना हो सकता है उस लड़की के लिए न्याय और दुआ मांगो। यही नहीं कि मैं कलकत्ते की हूँ तो मैं उसके लिए कह रही हूँ, मैं कहती हूँ नहीं, हर एक के लिए। हर लड़कियाँ घर से बाहर जाती नौकरी करने, अकेले सफ़र करती हैं, घूमती हैं। इंडिया हमारा है, भारत देश हमारा है, हम स्वतंत्र हैं। इसीलिए मैं सबके लिए कह रही हूँ, एक दूसरे को इज्जत मान दे के चलो, सब भाई बहनों का ख्याल करके चलो, आपस में मिल के रहो और उस लड़की के लिए न्याय मांगो। जितना हो सकता है उस लड़की के लिए आवाज़ उठाओ जो बेमौत इस दुनिया से चली गई, अपनी मौत आने से पहले ही चली गई। चलो, मेरे तो इससे आगे मुझसे कुछ बोला नहीं जाता। यही मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।